बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें लिखा हुआ है अयोटा n+1, पावर चेंज होती रही, फिर n+2, फिर n+3, फिर प्लस अयोटा n+4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करें, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें। लेफ्ट हैंड साइड में आप इसे लिख लें अयोटा n+1, अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 एंड प्लस अयोटा n+4। अब पहले स्टेप में आप क्या करें, ये जो अयोटा n+1 है इसे कॉमन ले लें। जब आप लिखेंगे अयोटा n+1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां से ये कंप्लीट कॉमन आ चुका है, अयोटा n+1 बाहर कॉमन ले लिया तो यहां कुछ नहीं बचा, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 1 प्लस। अब देखो इसमें से अयोटा n+1 कॉमन लेने के लिए मैं आपको अगर इजी वर्ड्स बताऊं तो एक एक वैल्यू कम कर देनी है आपने, n भी कम कर देना है। देखो अयोटा भी कॉमन है, ये वाला n भी सबका कॉमन है, और इस वैल्यू से एक एक वैल्यू कम करते जाओ। तो मैं यहाँ पे अयोटा लिखूंगा, ये n कॉमन खत्म, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो क्योंकि +1 कॉमन ले रहे हैं हम इसमें से, तो यहाँ पे अयोटा 1 बच जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अयोटा भी कॉमन, n भी कॉमन और 3 में से 1 भी कॉमन, 3 में से 1 कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा भी कॉमन अगेन, n भी कॉमन, ठीक है, और 4 में से 1 कम कर दो, ठीक है। जब आप 4 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अयोटा 3। तो स्टूडेंट ये पहला स्टेप हो गया। बस यही स्टेप समझने वाला है कि हमने कॉमन जो लिया है वो अयोटा n+1 है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से आपने n भी कॉमन लेना, ठीक है, क्योंकि अयोटा n+1 कॉमन है, तो एक एक वैल्यू बस कम करते जाओ। ये अयोटा 1 बचा, यहाँ अयोटा 2 बचा, यहाँ अयोटा 3 बच गया। जो इसका तीसरा स्टेप है उसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। ये अयोटा वैसे, ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है -1 के, और अयोटा क्यूब के अगर 2 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा बनेगा अयोटा स्क्वायर और एक हिस्सा बन जाएगा अयोटा। अयोटा n+1 कॉमन, ये 1 प्लस अयोटा -1, अयोटा स्क्वायर की जगह अगेन क्या आएगा -1, तो ये बन जाएगा माइनस का अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे -1 प्लस माइनस माइनस और ये वाला अयोटा। अब क्या होगा, अयोटा से अयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अयोटा n+1 इस पूरे की जगह 0 आ जाएगा और टोटल आंसर 0 आ गया, और आप इसको लिख सकते हो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है n की। इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमें गिवन है और हमने n की वैल्यू निकालनी है जो क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो कंडीशन हमें गिवन है हम इसी को यूज करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हो जैसे लिखा, आप सेम एज इट इज भी इसको लेके चल सकते हो। और इसके अलावा ये भी तरीका है कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जो आंसर आए फिर हम उसको किसके इक्वल ले लेंगे, 1 के इक्वल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं मुकम्मल, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रैशनलाइज कर लें, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर क्या आएगा, क्योंकि 2 मरतबा 1 प्लस अयोटा है तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस जो भी दूसरी वैल्यू है जो कि है अयोटा का स्क्वायर और होल पावर 2n। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर और फार्मूले का 2, पहली वैल्यू 1 है लिखने की जरूरत नहीं, दूसरी वैल्यू अयोटा, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। उसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा +1।
और होल पावर क्या आ जाएगी 2n। अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 को वैसे लिख दें 1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, और 2 अयोटा सेम वैसे ही लिख दें प्लस 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 1 + 1 क्या होता है 2, और अगेन होल पावर क्या लिखेंगे 2n। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ गया 2 अयोटा, नीचे आ गया 2, और होल पावर क्या आ गई 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया अयोटा की होल पावर 2n। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यू हमें पहले से बताई गई है कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको हम क्या करें, अयोटा की पावर जो 2n है इसको किसके बराबर लिख लें, 1 के इक्वल लिख लें। तो यहाँ पे ये वैसे ही लिख लेते हैं अयोटा की पावर 2n, बिकॉज हमें n निकालना है तो हमें किसी तरीके बेस सेम करनी है। अब हमें यहाँ पे अयोटा की कौन सी वैल्यू लें कि आंसर 1 आए, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम अयोटा 4 को भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका आंसर भी 1 आता है, अयोटा 8 भी लिख सकते हैं, उसका आंसर भी 1 आता है, अयोटा 12 भी लिख सकते हैं, उसका आंसर भी 1 आता है। बट स्टूडेंट हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें कहा गया है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आप ये देखो कि 1 जो आंसर आ रहा है वो अयोटा की किस किस वैल्यू पे आ रहा है, 4, 8, 12, बट सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो उसका आंसर क्या है हमारा अयोटा 4। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटा 4। बेस सेम है, समझ लो ये आपस में कट गई, जो पावर है उसको एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे, 2n = 4। अगले स्टेप में ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 2 द 4, तो n जो है वो 2 आ जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कहा गया है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा r, कि अयोटा की पावर जो n है ये अयोटा r के बराबर आएगी। r जो है ये रिमाइंडर है, n जो है ये कोई भी नेचुरल नंबर है, और ये भी याद रखें ये नेचुरल नंबर 4 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है, ये अब रफ वर्क में वैसे समझा रहा हूँ, वो 5 से शुरू हो रही है, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। n = 5 6 7 8 है क्योंकि n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है और कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये गिनती आ जाएगी 5 से ऑनवर्ड सारी, और r कोई भी रिमाइंडर है। आगे वो कह रहे हैं n को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, यानी ये जितने भी n है इन सबको 4 पे डिवाइड करना है। देखें जैसे 5 है, इसको 4 पे डिवाइड करें, 4 1 द 4, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आप 6 ले लें, 4 1 द 4, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर आप 7 ले लें, 4 1 द 4, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसी तरह आप 8 ले लें, 4 2 द 8, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप इससे आगे ऑनवर्ड जितने मर्जी नंबर्स ले लें, n की जो मर्जी वैल्यू ले लें, जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 1 2 3 ही आएगा। यानी r हमेशा, जो r की वैल्यू है वो हमेशा 0 1 2 3 आएगी जब भी आप किसी भी n को 4 के ऊपर डिवाइड करोगे। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो n है ये आ कैसे रहा है, ये आ रहा है 4q + r, यानी आप जैसे n 8 है, ये कैसे आया 4, q की वैल्यू कितनी पुट करें, q मीन कोशेंट है, तो q की जगह 2 आ जाएगा, ये वाला 2, और प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 4 2 द 8 हमें वो n मिल गया। तो कोई भी n है वो इस सूरत में लिखा जा सकता है, n = 4q + r। अब आप इसका सोल्यूशन में आप कुछ लाइन सबसे पहले लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। एज n इज़ अ नेचुरल नंबर, जैसा कि n कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड एनी n, ये जो लाइन लिखी हुई है, इज डिवाइडेड बाय 4 कैन बी रिटन एज, कोई भी n जिसको आप 4 पे डिवाइड कर रहे हो उस n को हम लिख सकते हैं n = 4q + r।
और याद रखिएगा अगेन Q कोशेंट है और R रिमाइंडर है। R की वैल्यू आपने ऊपर भी लिख दी है, दोबारा भी लिख सकते हो। R जो है वो 0 1 2 3 आएगा हमेशा। रिमाइंडर इस n का जो भी n आप ले लो हमेशा 0 1 2 3 आएगा। अब हमने जो प्रूफ करना है वो यहां लिखेंगे, वी वांट टू शो डैट, हम ये शो करना चाह रहे हैं अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसा करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अयोटा की पावर n। अब n की जो एक्सप्रेशन है n का वो हम पहले से ही लिख चुके हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो वो यहां पुट कर दें 4q प्लस r। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी बेस की पावर ऐड हो रही हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4q मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r। हमने इसके दो हिस्से कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो अयोटा 4 और होल पावर q डॉट अयोटा की पावर r। अयोटा 4 जो है बच्चों वो 1 होता है, 1 की पावर q डॉट अयोटा r। किसी भी मतलब 1 की पावर कुछ भी आ जाए, आप सब जानते हैं उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7000 है, 8000 है, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अयोटा की पावर r। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था कि अयोटा n जो है वो अयोटा r के बराबर होता है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और n की वैल्यू ग्रेटर देन हमने 4 लेनी है।